स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत प्रयागराज से। खबर सबसे पहले लेते हैं जहां पर धमकी देने वाला अब गिरफ्तार हो चुका है। जहां कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कानपुर से इसे पकड़ा है। मंत्री और उसकी मेयर पत्नी को जान से मारने की इसने धमकी दी थी। मंत्री की मेयर पत्नी के फोन पर रविवार को धमकी भरा कॉल आया था, जिसके बाद सपा सरकार आने पर जानलेवा हमला कराने की धमकी दी गई थी। अभिलाषा गुप्ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। साल 2010 में रिमोट बम से भी मंत्री नंदगोपाल नंदी पर जानलेवा हमला हो चुका है। हमीरपुर के रहने वाला है ये धमकी देने वाला शख्स। नाम नीरज यादव बताया जा रहा है। नीरज के खिलाफ अब कुरारा थाने में 3 मुकदमे दर्ज हैं। जानलेवा हमला, SC/ST आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं इस शख्स पर। तो मंत्री पर जानलेवा हमले की धमकी दी थी इस व्यक्ति ने और फोन पर धमकी देने की बात निकलकर सामने आई थी। सर्वेश दुबे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, नंदगोपाल नंदी की जहां तक बात है, इससे पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं। अब एक बार फिर से इन्हें धमकी दिया गया। कौन है ये शख्स और क्या वजह रही इसके धमकी देने के पीछे? पुलिस पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। पुलिस ने अभी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मंत्री की पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी को फोन करके धमकी दी थी, मंत्री और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस मामले में पुलिस ने कोतवाली में एक मामला दर्ज किया था और मामला दर्ज करने के बाद सर्विलांस के आधार पर जिस नंबर से फोन आया था उसको ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी थी और देर शाम तक ये बात पता भी लग गई थी कि कानपुर के आसपास लोकेशन मिल रही है। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल अपने पुलिस को एक्टिव किया और पुलिस ने देर रात इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। नीरज यादव नाम का ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले भी 3 मुकदमे दर्ज है गंभीर धाराओं में, जानलेवा हमला, SC/ST। चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धमकी देने वाला शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में। और सीएम योगी ने रविवार को बड़ी बैठक की है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी ने सरकार के आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के फैसले के साथ ही प्रदेश में काम होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट पर लड़ने वाले योद्धाओं को 50 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, नर्स के साथ पुलिस, होमगार्ड और सफाई कर्मियों को भी कवर करने की बात कही जा रही है। साथ ही पल्लेदारों और रेहड़ी पटरी वालों श्रमिकों के लिए भी 1000 रुपए देने की बात कही गई है। लॉकडाउन के दौरान गरीब, महिलाओं और किसानों को दिए गए योगदान की भी चर्चा की बैठक में मुख्यमंत्री। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी उनको दी है, जिस पर वो कार्य करेंगे कि प्रदेश के अंदर उन निर्माण के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी इनके कार्य को और उसमें लगे हुए श्रमिकों को भी कुछ काम मिल सके। एक्सप्रेसवे है या फिर बड़े बड़े जो निर्माण के कार्य हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर वह कमेटी कार्य करेगी। इस पर वे कार्य करेंगे, कैसे वहां पे सप्लाई चेन भी बनती है, इस पर एक कमेटी काम करेगी। दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इस चीज को तय करेगी पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि अभी स्कूल कॉलेजेस को हम खोलें ना और बच्चों की पढ़ाई में बाधा भी न पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, प्राविधिक है, व्यावसायिक है, मेडिकल एजुकेशन है, इन सब को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर इनकी अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। और केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख का बीमा कवर दिया है, जिसमें प्रदेश सरकार के बहुत से कर्मचारी छूट गए हैं, जिनके लिए प्रदेश सरकार ने 50 लाख का बीमा कवर देने का ऐलान कर दिया है। छूटे हुए थे, उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोगों ने 50 लाख का बीमा कवर
हम लोगों ने भी प्रदेश से उन लोगों को उपलब्ध कराया है जो केंद्र सरकार के उसमें छूट गए थे, खासतौर पर पुलिस है, होमगार्ड है या जो अन्य सफाई कर्मी थे, उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश से उसको कवर करने की व्यवस्था की है और सभी ने इसको उससे बहुत अच्छे ढंग से इसको स्वीकारा भी है। और आगरा से खबर लेते हैं। यहां पर रोज नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और 30 और मामले अब इसमें निकलकर सामने आए हैं। 30 और नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं आगरा में। 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब अगर कुल संख्या की बात कर ली जाए तो 134 हुई है आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या। तो लगातार आगरा में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन इसमें इजाफा हो रहा है और अब 30 और नए मामले निकलकर सामने आए क्योंकि टेस्टिंग के लिए हर दिन कई सौ लोगों के सैंपल जाते हैं और अब 30 और नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 134 तादाद हो गई है कोरोना पॉजिटिव लोगों की। हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि हॉटस्पॉट को चिन्हित कर लिया गया है और उन पर निगरानी भी रखी जाए, सील कर लिया गया है। क्या ये जो 30 मामला आया है इसी हॉटस्पॉट इलाके से आया है या फिर बाहर के कुछ इलाके से आया है? जी नीलू, ये हॉटस्पॉट इलाका जो जितने हॉटस्पॉट इलाके हैं उन्हीं से संबंधित सारे मामले हैं। इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है और जो पारस हॉस्पिटल से जिनका ताल्लुक है। ज्यादातर केस इसमें पारस हॉस्पिटल के हैं, बाकी जमाती हैं। तो जमातियों की भी इसमें अच्छी खासी संख्या है। कुछ फतेहपुर सीकरी के हैं, कुछ शहर के हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है जो आगरा का मॉडल था, जो देश में नजीर बना है, तो आगरा का मॉडल यही था कि जितने लोगों को चेक करने से पहले ही सबको क्वारंटाइन कर लिया गया। करीब हजारों लोग आगरा में क्वारंटाइन है और इनको उठाने में प्रशासन को जरा भी दिक्कत नहीं होगी। सबके सब क्वारंटाइन है, सब उठा लिए जाएंगे अभी 1 घंटे के अंदर। तो लेकिन ये संख्या जरूर चौंकाती है, संख्या बड़ी है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि इनको क्वारंटाइन किया गया है। और ये तो हिमांशु, क्या इन सब इलाकों में जो हॉटस्पॉट का इलाका है जहां से रोज नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें क्या कुछ आगरा प्रशासन कह रहा है कि इन लोगों की, इस एरिया में लोगों की जांच कराई जाए पीपीटी किट के जरिए, ताकि जो लोग हैं उनको पहचान की जाए? क्या इस तरह की कोई चीज निकलकर सामने आ रही है कि इन एरियाज में फ्रिक्वेंटली जांच कराई जाए? जी बिल्कुल, सामूहिक रूप से ही जांच हो रही है। और आप समझिए कि कल सैकड़ों लोग जिला अस्पताल लाए गए थे जांच के लिए। तो जितने सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस समय प्रशासन के लिए जमाती और पारस हॉस्पिटल है। क्योंकि पारस हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, हजारों लोग वहाँ तीमारदार के रूप में आते हैं और जो फिरोजाबाद में मरीजों की संख्या बढ़ी है वो भी पारस हॉस्पिटल से ही लेकर के गए हैं कोरोना का दर्द। तो वहां भी यहीं से गए हैं, यहीं से लिंक हुआ और फिरोजाबाद में आज संख्या बढ़ गई है, 10 के ऊपर हो गई वहां की संख्या। तो आगरा में ये जो संख्या बढ़ रही है, ये संख्या इसीलिए बढ़ रही है कि सबको क्वारंटाइन कर लिया गया है। चलिए हिमांशु, आपसे इस पर अपडेट लेंगे। तो लगातार सबको क्वारंटाइन कर लिया गया है और जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उन्हीं में से ये तमाम मामले रोज ब रोज निकलकर सामने आ रहे हैं। अब 30 नया मामला और आगरा में निकलकर सामने आया है। और इसके अलावा 2 और कमेटी गठित की गई है जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में किसानों से जुड़ी परेशान के निवारण के लिए कमेटी जो गठित की गई है उसमें किसानों की समस्याओं को देखा जाएगा, सुना जाएगा, उनको सुविधाएं देने की बात की जाएगी, उस पर फोकस रहेगा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं वित्तीय कामों के संचालन के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संचालन को लेकर काम करेंगे और सरकार को गाइड करेंगे ताकि प्रदेश के वित्तीय संकट को दूर करने में मदद मिल सके। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना की कमर तोड़ने के लिए सख्त कदम उठा रही है। शासन से लेकर प्रशासन तक हर एक सिस्टम एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब लोगों के बीच योगी मॉडल की चर्चा होने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा कर चुके हैं। दरअसल योगी सरकार ने कोरोना मरीज जिन क्षेत्रों से मिले हैं उनको हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित कर सीज करने का काम किया है। इसमें कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार का मॉडल देश के लिए रोल मॉडल के तौर पर सामने आया है। हॉटस्पॉट्स में 342 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति थे
उनको 2,986 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में डाला गया। द्वितीय चरण में जनपदों में डीएम्स ने अपने आप जहां उनके केसेस निकले उनको हॉटस्पॉट्स बनाया है और जिलाधिकारियों ने जो अपने स्तर पर बनाया है, लगभग 25 जनपदों में 59 हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत 44 थाने आ रहे हैं और 1,43,000 मकान हैं और लगभग 9 लाख व्यक्ति इनमें चिन्हित किए और इन क्षेत्रों में भी 75 कोरोना पॉजिटिव के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। यानी 342 और 75 अगर हम जोड़ दें तो लगभग 80% से अधिक केसेस इन हॉटस्पॉट्स के विदिन है। मुख्यमंत्री जी का योगी मॉडल है, वो मॉडल यही है कि जहां हॉटस्पॉट्स हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं, उनको हर हालत में एनसर्कल करके उनकी अच्छी व्यवस्था करके घर घर जाकर उनमें एक एक व्यक्ति का अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसको तुरंत चिन्हित करना, उसको मेडिकल सुविधा देना, वहां सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, डोर टू डोर डिलीवरी सुनिश्चित करना और वहां 14 डेज पूरा निकाल देना जिससे कि कोई स्प्रेड ना हो। इसका जो है, इसी को जो है हम कहते हैं योगी मॉडल है, यूपी का हॉटस्पॉट मॉडल है। और लॉकडाउन में देश के सबसे बड़ी आजादपुर फल और सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कल से ऑड इवन नियम लागू होगा। आपको बता दें कि मंडी में भीड़ जमा ना हो, इसके चलते एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी आजादपुर ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही मंडी में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जियों की बिक्री होगी और दोपहर 2 बजे के बाद यानी कि 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फलों की बिक्री होगी। आपको बता दें कि मंडी में 22 बड़े शेड हैं। फिलहाल मंडी में ऑड इवन लागू होने के बाद इवन तारीख वाले दिन इवन संख्या वाले शेड और ऑड तारीख वाले दिन ऑड नंबर के शेड ही खुलेंगे। कल दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने राज्य के सभी थोक बाजारों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने पर रणनीति बनाई जाएगी। आने वाले दिनों में थोक बाजार में भी ऑड इवन नियम को लागू किया जा सकता है। और गाजीपुर से राहत भरी एक खबर निकलकर सामने है। 36 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक 163 लोगों के सैंपल भेजे जा चुके हैं। अब तक जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 113 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। जिले के 45 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी और राहत भरी खबर गाजीपुर से। और मथुरा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। मथुरा में मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। एक और जमाती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फरह इलाके का रहने वाला है। 14 साल का किशोर परिवार के साथ जमात में शामिल हुआ था। किशोर स्वास्थ्य विभाग में संपर्क वाले 30 लोगों को अब इस पूरे मामले में क्वारंटाइन किया गया है। और सहारनपुर से खबर आ रही है। यहां पर 11 वार्ड हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए हैं। देवबंद के 11 वार्ड कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। जिला प्रशासन सभी वार्डों को सील करने में जुटा है। महाराष्ट्र के 4 कोरोना मरीज देवबंद मरकज में रुके थे। कल रात ये इनकी रिपोर्ट आई है जिनमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। अब वार्डों में रहने वाले लोगों की जांच शुरू हो चुकी है। और अमेठी से खबर लेते हैं। यहां पर पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही है। एसपी और डीएम लगातार अमेठी वासियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के साथ घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अमेठी की सड़कों पर न्यूज 18 की पड़ताल देखिए। कोरोना जैसी गंभीर महामारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लिए संपूर्ण भारत का लॉकडाउन किया हुआ था। लॉकडाउन खत्म होने में कुछ घंटे ही बाकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अमेठी का मुंशीगंज चौराहा है। यहाँ पे जो अमेठी पुलिस है वो बिल्कुल सक्रिय नज़र आ रही है। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है और उनसे ये अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, जिससे कोरोना जैसी गंभीर महामारी से निपटा जा सके। ये सड़कें आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग नजर आ रही है या फिर वो लोग जो किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर निकले हुए हैं उनसे भी बाकायदा अमेठी पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके बाद उनको कहीं आने जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया जाएगा तो कोरोना जैसी गंभीर महामारी से निपटने में लोगों को दिक्कतें होंगी। और यही वजह है कि अमेठी पुलिस जिस तरीके से सक्रिय थी उसी का नतीजा है कि अमेठी अभी तक 0 डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में शुमार हुआ है, क्योंकि अमेठी में अभी तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी।
और लॉकडाउन का समय पूरा होने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सस्पेंस बरकरार है, लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही है कि बढ़ेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम शहरों से रिपोर्टर्स जुड़े हैं। मोहम्मद आरिफ आगरा से हैं, अमित सिंह नोएडा से है, संदीप सीतापुर और श्याम तिवारी कानपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले मोहम्मद आरिफ के पास ही चलेंगे, आगरा। आरिफ, अगर आगरा की बात की जाए तो रोज नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, हॉटस्पॉट को भी चिन्हित कर लिया गया है और अब ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। तैयारी मुकम्मल है अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले बता दूं कि न्यूज़ 18 ने पहले ही आगाह किया था कि आगरा पूरे प्रदेश का हब बनने जा रहा है और धीरे धीरे करके सबसे ज्यादा अगर पेशेंट निकल कर आए हैं तो आगरा में निकल कर आए हैं। अभी तक 134 पेशेंट आगरा में निकल कर आए हैं, जो पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, प्रशासन बहुत सख्ती से काम कर रहा है, तमाम हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है, लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रही है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो बहुत इमरजेंसी जिनको काम है बस वही लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी के अलावा लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। लेकिन आगरा में लगातार मरीजों की संख्या का बढ़ना और इतनी बढ़ना कि पूरे प्रदेश में नंबर 1 हो जाना, ये अपने आप में चिंता का सब्जेक्ट है। और सोचना होगा कि आखिर लोगों को समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घर में रहे और सुरक्षित रहे। लेकिन शायद आगरा में ऐसा नहीं हो पा रहा है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 134 मरीजों का मिलना नीलू बहुत बड़ी समस्या का जो इंडिकेशन है। पहले भी न्यूज़ 18 ने कहा था कि आगरा बड़ा हब बनने जा रहा है, लेकिन अब कितनी ये संख्या जाएगी अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो एक एक करके कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो चिंता का सबब है, लेकिन हॉटस्पॉट को चिन्हित कर लिया गया है और उन्हीं में से ये तमाम जो कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है। अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अगर नोएडा की बात की जाए, यहां पर भी रोज नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, आंकड़ा क्या कह रहा है? और लॉकडाउन बढ़ाने की बात भी हो रही है, 14 तारीख के बाद भी कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में तैयारियां क्या मुकम्मल है लॉकडाउन को लेकर? नीलू, देखिए, गौतम बुद्ध नगर में जब शुरुआती दौर में जब कोरोना के जो पेशेंट थे वो उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, बहुत तेजी से इजाफा हुआ था। अब 2 दिन से बड़ी राहत की बात है, चूंकि गौतम बुद्ध नगर में अब लगभग 64 ऐसे पेशेंट थे जो आइडेंटिफाई हुए थे और उसमें लगभग 13 लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कुछ लोगों की कल रिपोर्ट आई थी जो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, ये भी राहत बड़ी बात है गौतम बुद्ध नगर के लिए। दूसरी चीज, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो गौतम बुद्ध नगर पूरी रूप से तैयार है। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन ने 22 ऐसे हॉटस्पॉट बनाए हैं जो पूरी तरह से सील कर दिए गए, निगरानी की जा रही है, आवाजाही बिल्कुल बंद है, जो राशन है उनके घर पे पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का दावा है कि हम घर पे ही राशन पहुंचा रहे हैं। तीसरी एक बड़ी खबर देर रात आई थी कि जब क्वारंटाइन सेंटर है गौतम बुद्ध नगर के गलगोटिया कॉलेज में, तो वहां पे लगभग 200 लोग ऐसे थे जिनको सेक्टर 18 से क्वारंटाइन के लिए लाया गया था। तो देर रात लगभग 8 बजे करीब एक जो पेशेंट था, जो संदिग्ध था, वो अचानक छत से गिर गया 7वीं मंजिल से, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब जिला प्रशासन और जिलाधिकारी ने उस पर भी जांच बैठा दी है और आदेश दिए हैं कि स्पष्ट किया जाए कि उसकी मौत हुई है, क्या कारण रहे हैं। उसकी अब तक रिपोर्ट भी नहीं आई है। उसको भी देख के जिला प्रशासन ये कह रहे हैं कि किसी चलते किसी ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। लेकिन रात की बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले 2 दिनों से कोई भी कोरोना के पेशेंट अभी नहीं आए हैं। चलिए, संदीप हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर सीतापुर की बात की जाए, कोई नया मामला यहां पर निकलकर सामने आया है? लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ने वाली है, सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन की बड़ी अवधि में भी तमाम तरह की सुविधाएं लोगों तक मुहैया कराया जाए। सब व्यवस्था दुरुस्त हो गई है क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है तो? सही है कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो सीतापुर के प्रशासन ने बिल्कुल अपनी जो तैयारियां हैं पूर्ण रूप से कर दी गई है। सीतापुर के में 8 जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद 2 संख्या उनकी थी, 2 उन कोरोना पॉजिटिव से जमाती थे, उनके जो फॉलोअर थे, कुछ थे जो खाना बनाते थे, उनकी भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली थी। ऐसे में सीतापुर के अंदर जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 हो गई है। 10 संख्या होने के बाद जो है सीतापुर के खैराबाद इलाके को जो है हॉट स्पॉट की सूची में दर्ज किया गया हुआ। वहां की सारी जो है 3 किलोमीटर की परिधि में जो है पूरे खैराबाद को लॉकडाउन कर दिया गया। वहां पर किसी प्रकार की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। प्रशासन वहां पर जो है लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए घर घर डोर टू डोर व्यवस्था चालू किए हुए है। लेकिन यहाँ पर सीतापुर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पुलिस की एक सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिस घर में जो है जो जमाती रुके हुए थे, जिसमें से 7 बांग्लादेशी थी और 1 महाराष्ट्र का जो बांग्लादेशी रुका हुआ था, जिस व्यक्ति ने अपने घर में इन लोगों को शरण दी थी बिना पुलिस को बताए हुए, अभी तक का जो है पुलिस ने
इस लापरवाह मकान मालिक के खिलाफ जो है मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हो गई है पुलिस से, और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बड़ी चूक परेशानी का सबब बन सकती है। श्याम हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर कानपुर की तस्वीर देखी जाए, हॉटस्पॉट यहां पर भी चिन्हित किए गए, कोई नया मामला, और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर किस तरह की तैयारी प्रशासन की? आपको बता दें, कानपुर में अब तक 11 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मरीज ठीक होकर के अपने घर जा चुका है, और बाकी जो 10 लोग हैं वो या तो जमात से जुड़े रहे हैं या तो जमातियों के संपर्क में आने वाले वो लोग हैं जो उनसे आकर के कोरोना पॉजिटिव हुए, और इनको तमाम अलग अलग जगहों पर रखा गया। और डॉक्टरों का कहना ये तो हमारी बात है कि उनके हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सबसे राहत की बात यह है कि कानपुर में पिछले कई दिनों से कोई नया कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन कल 35 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया था, जिनमें 18 को हॉस्पिटल में रोका गया और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अगर तैयारियों की बात की जाए तो कानपुर में तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल है। पिछले दिनों से जिस तरीके से तैयारियां प्रशासन कर रहा था वो लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासन ने आगे जो प्रस्तावित है कि 30 तारीख तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, उसके लिए भी तैयारियां कर रखी है। तैयारियां मुकम्मल है, लॉकडाउन बढ़ता है, इसको भी लेकर कुछ जगहों पर कोरोना मामले सामने आए हैं पॉजिटिव नए, और कुछ पर अभी फिलहाल वहीं पर आंकड़ा रुका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आजमगढ़ से खबर आ रही है, यहां पर विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया है। हमले में थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटना में शामिल 8 महिलाओं समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आजमगढ़ के कंधारा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस पार्टी वहां पर पहुंची थी और उन पर हमला किया गया है।